एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन वहां से किस तरह के निकलते हैं। एक जीरो से सोने के सुनाम के बीच क्या होता है, अल्फा और बीटा रे भी निकलते हैं। यहाँ पे अल्फा बीटा रे मिलते हैं, अल्फा वाले पे एनर्जी ज्यादा हो जाती है, यानी कि इंटेंसिटी एक्सरेज की। बट उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन होने के 3 इलेक्ट्रॉन के बीच क्या होता है, कंटीन्यूअस स्ट्रक्चर मिलता है। ठीक है ना। चलो नीचे आओ। ये बताया इलास्टिकली स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन है, दूसरा इनइलास्टिकली स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन है। इनका बिहेवियर क्या है न्यूक्लियस के साथ, बताओ इसके बारे में बताओ। इसको बताओ जो स्लाइड में दिख रहा है, उसको पढ़ के बताओ। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, आर अंदर की तरफ, ठीक है ना, ये कोबाल्ट 60 का न्यूक्लियस है। बस इसके बाद क्या होता है कि सेल्स है जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं न्यूक्लियस के अराउंड में, ठीक है ना। अब एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है सीधे निकल जा रहा है, और दूसरा इलेक्ट्रॉन जो आ रहा है वो घूम के जा रहा है, टाइम दे रहा है। तो जो इलास्टिकली स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन है वो ज्यादा से ज्यादा इसलिए डेवलप करेगा, ठीक है ना। अच्छी बात। हाँ चलो ये वो तो पहले दे रखा है, केएसएम से टकरा रहा है, ठीक है ना। केएसएम से टकराएगा तो फिर इस तरह से इतने जो लेंथ मिलेगी उसमें क्या होगा, डेवलप होगा, ठीक है ना। यहाँ डेवलप होता है, रेंज होता है, ऐसा नहीं निकले पासी होगा, ठीक है ना। केएसएम की पासी टकराना है तभी निकलेगा, ठीक है। ये चीजें इसमें मेंशन की गई हैं। और नेक्स्ट शो करो। ये तो इमेजेस हैं एक्सरे। एक्सरे जितनी अच्छी क्वालिटी का होगा, ठीक है ना। स्पेक्ट्रम बैंड तुम लोग दिखाया नहीं, इसमें स्पेक्ट्रम बैंड भी था, ठीक है ना। तो जितनी अच्छी क्वालिटी की एक्सरे डालोगे उतनी अच्छी मिलेगी। नीचे जाओ, नीचे जाओ, नीचे। ये आ जाएगा फर्स्ट वाला है ना, ये हो जाएगा। और इसका सर हेलो, हाँ घनश्याम, हेलो। हेलो, हाँ घनश्याम, हेलो। हेलो, हाँ रश्मि, हेलो। बाकी लोग कहाँ, एक बार ग्रुप में डालो ना। यस सर। दोनों ही सब सोचते थे अभी क्या वो सॉफ्टवेयर है ये वाला जो कंप्यूटर है ना, उसमें उसके लिए अपने वो ले रखे हैं, हाँ जितने मैंने सबसे पेमेंट हो गया स्टोर में रखे नहीं है तो सबसे ऊपरी मैंने तो सच यही कहा एक्चुअल में भी यूज हो पाएगा। उसको सर लड़के आगे गति हो गया, अभी तो जगह है, जगह तो है, जगह कहाँ रखने के शासन तो वो देखने आए थे। अभी फिलहाल तो आपके ये तीनों कंप्यूटर हो जाएंगे ना सर, ये तीनों तो एसी हटाएंगे, ये सारी जगह काम आ जाएगा। अभी तो यार एसी के चक्कर में अपन एसी आपके चालू कौन से एक चालू ये वाला फर्स्ट इसको बाद आप अपना क्या हाँ फॉर्मेलिटी करेंगे आपकी
एक एक देख के फिर ऐसे ही करते हैं। आप तो अपने इसमें लगाओ। आपकी केबल भी बहुत पुरानी वाली चल रही है। हाँ, मतलब ये सारी केबल सर मैंने इधर उधर से इकट्ठी करके वापस किया है। ये क्या है कि ये अभी इसको क्या है रीओरिएंट करेंगे। हाँ, तो क्या काम है? ये लाइन यहाँ आ जाएगी, फिर यहाँ से हिंदी करवा के केबल तो लगी। ये जो लाइन जा रही है ना सीमेंट की है, अभी भी काम करेगा ना, यहाँ से लाइन करवा के चलता रहता है। ये भी कि वो हमारा विषय करोगे, हाँ? मोरे तो फिर वही सोच रहा है, वो पहले जैसे सामान्य टाइम मैट बिछी हुई थी ना, वैसे एक मैट चलेगा ताकि क्या एंड्रॉइड जैसा ही और काम चलेगा। अब वो टाइल्स वाइज के चक्कर में क्या होता था, लंबा टेंडर इसमें कुछ नहीं, अगर 2-5 हज़ार रुपये लगेंगे और वो वापस मैट ही देते। वो यही सोच रहे थे और इससे दिखाने से बढ़िया तो सर वो आपके टेक्नीशियन वहाँ दिखाने काम लेना पड़ेगा। गैस की बैठ से वहाँ पे वो फर्नीचर वाला वो बदली को हमने तो आप ललित जी से पूछो, मैं तो कम से कम 10 बार कह चुका हूँ। हाँ, वो आज झांसी के वो अपने कंडीशन पे डाल दो। मैं तो उनको बोल दिया था, मैं क्या आप बदली को भेज दो, हमारे पास जो टेक्नीशियन आप बदली के साथ अब वो बदली की कंडीशन को तो मैं कैसे आप बदली को भिजवा दो। हमारे तो टेक्नीशियन अभी भी आप साथ में एक्सीडेंट किया है, अभी आप चले जाओ, दोनों वही बैठेंगे। अब काम तो सर वो कारपेंटर के पास सारे साधन है, वो कारपेंटर करना चाहेगा तो। और मैं तो इवन ये कहा था, मैं हरिजनों से वही रखवा दो, वो दोनों वहाँ बैठे। कभी ये कारपेंटर नहीं भी आएगा ना, तभी उनसे मैं कह सकता हूँ ये तो जैसे बदली तो ठीक चलेगा। अपन इसका सोच रहे थे वो जो बड़े बैंक साइड वहाँ पे वो बता रही है ताकि फर्नीचर वहाँ रखना। ये आप नंबर टेंडर होगा इलेक्ट्रिसिटी नदी के यूज करके तो टेंडर का हाई मतलब लगे जी तो सर आप जो साथ ही कर हेलो हेलो, हाँ मिनाज, हेलो। मिनाज, हेलो हेलो। निकिता, हेलो। वो एक्चुअली में उसकी रिकॉर्डिंग वो जो वो लगी ना तो क्लियर नहीं आ रही, मैंने उसको हटा दिया। बाकी लोग कहाँ हैं? हेलो, अच्छा ये देखते हैं उसमें वो दिक्कत दिख रहा है नहीं आया इसको एक बार इसको नीचे करें तो इसको भी नहीं अभी पहले वाला कहाँ है ये है ना बाकी लोगों को कॉल करो, है ना, उनको भी ऐड करो। एक बार डाल के
एटलीस्ट 15 तो हो। हेलो, एक्चुअली में क्या इसमें कुछ है तो वीडियो सही नहीं आ रहा। आवाज नहीं, आवाज तो आ रही है, लेकिन मैंने कई लोगों को तो फिर हाथ से वापस टाइप कर किया था। चल रहा नहीं आवाज तो अपन बोल कर थोड़ा हुआ ना। हाँ चला। स्टार्ट करें। नहीं तो क्या दिक्कत क्या है? अभी फोटो मैं किसको भी सुना देता हूँ, पर फिर ये आएगी नहीं आवाज। नहीं आवाज है, आवाज तो सेम अलग से रहेगा। आवाज तो अलग से सेम है, देखिए फोटो या डिलीट कर दूंगा मैं, ये आवाज तो है ही यहाँ पे। दूसरा तो सही है, सही भी है। चलने दो, एक बार होगा तो मैं डाल तो मैं क्या इसके लेक्चर के हिसाब से अलग अलग फोल्डर बना लूंगा ना सबके क्लास की। दूसरा डीजल नॉक। तुझे अपन ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था डीजल नॉक के बारे में, है ना। अभी अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। We have already discussed what if the delay period is long. A large amount of fuel will be injected and accumulated in the chamber. The auto ignition of this large amount of fuel may cause high rate of pressure rise and high maximum pressure, which may cause knocking in diesel engine. अपने लास्ट में क्लास में भी डिस्कस किया था। देखो इस तरह का डायग्राम, ठीक है। यहाँ पर इंजेक्टर है, ये फ्यूल इंजेक्टर है ना, डीजल इंजेक्टर है ना। डीजल इंजेक्ट होगा, ठीक। अगर डिले पीरियड इंक्रीज होगा, हेलो हिमांशी, हेलो हिमांशी, हेलो हिमांशी, हेलो। हाँ हिमांशी, आवाज आ रही है? हेलो हाँ रश्मि, हेलो। यस सर। हाँ रश्मि, ये बताओ अगर डिले पीरियड इंक्रीज होगा तो क्या होगा? फ्यूल इंजेक्ट होगा और चैम्बर में जमा होगा, फिर इग्निशन होगा। डिले पीरियड क्या है? हेलो, फ्यूल इंजेक्शन और कंबशन के बीच का पीरियड। कंबशन स्टार्ट होने से पहले और फ्यूल इंजेक्ट होने के बाद का जो पीरियड है वो डिले पीरियड है, यही है ना? यस हेलो, सर। अगर डिले पीरियड ज्यादा Yes, होगा तो sir. क्या होगा? डिले पीरियड जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा फ्यूल एक्यूमुलेट हो जाएगा अंदर। हेलो, अमाउंट ऑफ फ्यूल इन कंबशन चैम्बर इंक्रीज हो जाएगा। डिले पीरियड जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा अमाउंट होगा कंबशन के टाइम पर। इसमें किसी को डाउट है क्या? हेलो, नहीं, नो सर। नहीं है ना। तो जितना ज्यादा डिले पीरियड होगा उतना ज्यादा फ्यूल होगा अंदर, और वो एकदम ऑटो इग्नाइट होगा। तो एक ज्यादा फ्यूल ऑटो इग्नाइट हो और एक कम फ्यूल, तो क्या होगा? प्रेशर राइज अब ज्यादा फ्यूल में होगा या कम में? ज्यादा में। ज्यादा में है ना। तो एकदम प्रेशराइज होगा, है ना, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? नॉकिंग।
ठीक है. A long delay period not only increases the amount of fuel injected by the moment of ignition. सर सुनाई नहीं But- दिया, आपकी आवाज बीच में कट गई. Hello. आवाज नहीं आ रही है. Hello. अब आ रही है? हाँ Hello. हाँ सर आ रही है. A long delay period not only increases the amount of fuel injected by the moment of ignition but also improve the homogeneity of the fuel air mixture and its chemical preparedness for explosion type of self ignition similar to detonation in SI engine. ठीक है. It is very instructive to compare the phenomena of detonation in SI engine with that of knocking in CI engine. There is no doubt that these two phenomena are fundamentally similar. Hello. यस सर. हाँ. Hello. Hello. हाँ हिमांशी. Hello. Hello. हिमांशी. मिनहाज. हेलो. मिनहाज. प्रीतम. हेलो. प्रीतम. हेलो. महिपाल. हेलो. महिपाल. हेलो. हाँ सर. हेलो. हाँ महिपाल. डिटोनेशन क्या होता हाँ है? सर. व्हाट इज डिटोनेशन? डिटोनेशन तो वही सर जो इंजेक्शन जो फ्यूल इंजेक्ट होता है वो उससे पहले ही वो फ्यूल बर्न हो जाता है हाई प्रेशर हाई कंप्रेशन की वजह नहीं, से मैं कभी ऐसा कभार. इंजन के बारे में बात कर रहा हूँ. ऐसा इंजन में डिटोनेशन. ऐसा स्पार्क. इंजन में भी डिटोनेशन. हाँ. स्पार्क प्लग पहले ही अपना वो इग्निशन कर देता है जिसकी वजह से डिटोनेशन हो जाता है. मतलब जो उसके क्लियरेंस स्पेस होता है जिससे पहले वो तक फ्यूल नहीं पहुंचता उससे पहले वो इंजेक्ट कर देता है स्पार्क इस वजह से. कौन बताएगा आप में से डिटोनेशन के बारे में? हिमांशी. हेलो. हाँ हिमांशी. हेलो. मिनहाज. हेलो. मिनहाज. ये वो ये वन वाला जो है ना, देखिए वन आया हुआ है, वन का हाँ रश्मि आप बताओ डिटोनेशन क्या होता है? सर वो एक्सेसिव हीट या फिर मतलब प्रेशर ज्यादा हो जाए या फिर इग्निशन सही से नहीं होता है तो डिटोनेशन होता है. अपने क्लास अटेंड नहीं की थी क्या? मैंने बताया था ना एंड चार्ज ऑटो इग्नाइट होता है इन केस ऑफ ऐसा इंजन. हेलो. हाँ ऐसा ही इंजन में एंड में होता है, कंबशन के एंड में डिटोनेशन होता है. ऐसा इंजन के केस में अपन डिटोनेशन और सीआई में अपन नॉकिंग, है ना? अपन ने डायग्राम देखा था ना एक, उसमें क्या था, यहाँ पर स्पार्क प्लग से स्पार्क प्रोड्यूस हुआ, इस तरह से फ्लेम फ्रंट ट्रेवल करेगा और यहाँ पर जो चार्ज था उसका प्रेशर और टेम्परेचर राइज हो गया था इस वाले का, ये एंड चार्ज था और ये ऑटो इग्नाइट हो गया था, उसकी वजह से डिटोनेशन डिस्कस किया था ना क्लास में अपन ने. हाँ सर. हम्म. हाँ सर. हाँ हिमांशी. ये हिमांशी की आवाज क्यों नहीं आ रही है? मिनहाज भी नहीं बोल रहा. प्रीतम. हेलो. हाँ प्रीतम. हेलो.
चलो आगे बढ़ते हैं ना. बोथ आर प्रोसेसेस ऑफ ऑटो इग्निशन subject to ignition time lag characteristics of fuel air mixture. However, differences in the knocking phenomena of SI engine and CI engine should also be carefully noted. First है, in SI engine the detonation occurs near the end of combustion. SI में जब फ्लेम फ्रंट ट्रेवल करके यहाँ लास्ट में पहुंच रहा था तब हो रहा था डिटोनेशन, है ना. वेयर इज इन सीआई इंजन, जबकि सीआई में क्या हो रहा है, डिटोनेशन अकर्स नियर द बिगिनिंग ऑफ कंबशन. डिले पीरियड के जस्ट बाद डिटोनेशन हो रहा है इसमें, या नॉकिंग अपन कह सकते हैं, है ना. और उसमें लास्ट में हो रहा था, कंबशन के लास्ट में, और ये कंबशन के शुरू में सीआई इंजन में. ठीक है. The detonation in SI engine is of a homogeneous charge, causing very high rate of pressure rise and very high maximum pressure. In CI engine, the fuel and air are imperfectly mixed, and hence the rate of pressure rise is normally lower than that of the detonating part of the charge in SI engine. ये देखो, ये तो SI इंजन का डायग्राम है. डिटोनेशन जो मैक्सिमम प्रेशर पहुंचने के बाद हो रहा है, और सीआई में क्या है, इनिशियल में ही डिटोनेशन हो रहा है, मतलब मैक्सिमम प्रेशर यहाँ से यहाँ तक पहुंच ही रहा है वो, है ना. और ये एसआई में, एसआई इंजन में क्या होता है कि जब अपन ने पहले डायग्राम देखा था, ये जब ये फ्लेम फ्रंट ट्रेवल होता हुआ यहाँ तक पहुंच जाता है, तब यहाँ एंड चार्ज जिसका प्रेशर और टेम्परेचर काफी ज्यादा राइज हो जाता है, वो ऑटो इग्नाइट होता है, उसको डिटोनेशन बोलते हैं. अंदर कंबशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है, थोड़ा सा बाकी रहता है, लेकिन इसमें कंबशन स्टार्ट होता है, तो इसमें प्रेशर इतना राइज हो नहीं पाता. किसमें, सीआई के केस में. तो सीआई के केस में तो इनिशियल में हो रहा है, जबकि एसआई के केस में लास्ट में, जब ऑलमोस्ट कंबशन कंप्लीट होने वाला है, प्रेशर और टेम्परेचर मैक्सिमम पहुंच चुके हैं, उसके बाद जो एंड चार्ज होता है वो ऑटो इग्नाइट होता है. ठीक है. और जबकि सीआई के केस में ड्यू टू डिले पीरियड, डिले पीरियड में क्या होगा, फिजिकल डिले एंड केमिकल डिले. फिजिकल डिले में जो फ्यूल है एटोमाइज होके वेपोराइज होगा, यानी फेस चेंज करेगा. वो लेटेंट हीट जो हॉट एयर है उससे हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे जो एयर है उससे हीट अब्सॉर्ब करेगा, फेस चेंज करेगा फ्यूल. फिर उसके बाद क्या होगा, कंबस्टिबल मिक्सचर बनाएगा और केमिकल रिएक्शन होंगी. केमिकल डिले में केमिकल रिएक्शन होंगी फ्यूल और एयर के बीच में, जो उसको कंबस्टिबल मिक्सचर बनाएंगे. और उसका अगर टेम्परेचर और प्रेशर दोनों हाई हैं तो वो ऑटो इग्नाइट भी होगा. ठीक है. और फिर उसमें ऑटो, एसआई के केस में इंजन, वो फ्यूल ऑटो इग्नाइट होगा, जबकि सीआई में स्पार्क से इग्निशन होगा, है ना. सिंस in CI engine the fuel is injected into the cylinder only at the end of the compression stroke. SI इंजन के केस में फ्यूल injected cylinder only at the end of compression stroke. There is no question of pre-ignition and premature ignition as in the SI engine. SI इंजन में अपन ने प्री इग्निशन भी देखा था अपन ने. हेलो, हाँ रश्मि, हेलो हेलो, हाँ रश्मि, आई एम ऑडिबल, हेलो. हेलो. यस सर. हाँ, प्री इग्निशन की कौन कौन सी टर्म थी अपन ने डिस्कस की थी ना, एसआई इंजन के बारे में. बता सकती हो क्या? हेलो. वाइल्ड पिन और सरफेस इग्निशन, प्री इग्निशन, वाइल्ड पिन था. और कौन बताएगा?
हेलो। अरे पुराना वाला रिकॉल करना है, भूलना नहीं है। और क्या था? सरफेस इग्निशन हो कैसे रहा था वहां पे, जो प्री इग्निशन? हिमांशी, हेलो। हेलो हिमांशी, ये हिमांशी के प्रेजेंट नहीं है, क्या हुआ इसको? मिनहाज, प्रीतम, रिंकू, हेलो। हाँ रिंकू। यस सर। प्री इग्निशन, व्हाट इज प्री इग्निशन, क्या होता है? बताओ। प्रीग्निशन तो नहीं पता इसके, वो प्रीग्निशन का नहीं पता, इसके टाइप्स थे ना, वो रन अवे, नहीं वो तो थे, लेकिन होता क्या है ये रन बताओ। रन अवे और वाइल्ड पिंग, रंबल, इनके बारे में पता। और तो 4 है ना। आज इतने कम क्यों है, बाकी लोग कहाँ हैं? बाकी लोग कहाँ हैं? नहीं है? अपनी अटेंडेंस लगा देना है ना, कमेंट कर देना, ठीक है। In the SI engine, it is relatively easy to distinguish between knocking and non-knocking operation, as the human ear easily find the distinction. However, in the case of CI engine, the normal ignition is itself by auto ignition, and hence most CI engines have a sufficiently high rate of pressure rise as per degree of crank angle to cause audible noise. When such noise becomes excessive or there is excessive vibration in the engine structure, in the opinion of the observer, the engine is said to knock. It is clear that personal judgment is involved here. Thus, in CI engine, there is no definite distinction between normal and knocking combustion. इन डीजल इंजन के अंदर क्या हो रहा है, जो ऑटो इग्नाइट हो रहा है, वो अगर प्रेशर ज्यादा है तो नॉकिंग है, अगर कम है थोड़ा सा तो नॉकिंग नहीं है। तो इसलिए उसको मेजर करना मुश्किल है। जबकि ऐसा इंजन के अंदर क्या हो रहा था, हाई प्रेशर पर, और एक तरफ तो इधर से फ्लेम फ्रंट ट्रेवल कर रहा था और दूसरा जो एंड चार्ज था वो अपोजिट डायरेक्शन से। उसमें अपन को ऑब्जर्व करना आसान है एसआई के केस में कि ये नॉकिंग है या नहीं है, लेकिन जबकि डीजल के केस में काफी मुश्किल है। डिले पीरियड थोड़ा सा इंक्रीज होता है, वो अपन को कंबशन को समझना मुश्किल है, क्योंकि उसमें प्रेशर भी काफी ज्यादा होता है और पार्ट्स भी काफी हैवी होते हैं ना। द मैक्सिमम रेट ऑफ प्रेशर राइज इन द सीआई इंजन में रीच एज हाई एज 10 बार पर क्रैंक डिग्री एंगल। ठीक है। It is most important to note that factor that tends to reduce detonation in the CI engine increase knocking in CI engine. जो SI के अंदर जो फैक्टर डिक्रीज करते हैं नॉकिंग को, वो CI के अंदर इंक्रीज करते हैं, दोनों वाइस वर्सा हैं, बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। द डिटोनेशन और नॉकिंग इन SI engine is due to the simultaneous auto ignition of the last part of the charge, end charge का जो auto ignite होता है उसकी वजह से होता है। To eliminate detonation in SI engine, we want to prevent altogether the auto ignition of the last part of the charge and therefore desire a long delay period. वहां पे जो इग्निशन लेग था वो रिक्वायरमेंट थी ज्यादा होना चाहिए, जबकि यहाँ पर क्या था, यहाँ पर एंड हाई सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल, वहां पर जो डिजायर था कि डिले पीरियड ज्यादा होना चाहिए और सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर फ्यूल ज्यादा हो ताकि वो ऑटो इग्नाइट नहीं हो। सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर ज्यादा होगा तो ऑटो इग्नाइट नहीं होगा,
है ना, टू एलिमिनेट नॉक इन सीआई इंजन वी वांट टू अचीव ऑटो इग्निशन एज अर्ली एज पॉसिबल, देयरफॉर क्या होगा, ऑटो इग्निशन टेम्परेचर कम होना चाहिए और डिले पीरियड कम होना चाहिए, यहाँ पे अपन को लॉन्ग डिले पीरियड चाहिए था, एंड लो सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर ऑफ फ्यूल इज रिक्वायर्ड इन सीआई इंजन। ये देखो ये टेबल है, ये एसआई इंजन के लिए, सीआई इंजन के लिए, है ना। सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर ऑफ फ्यूल, एसआई में अपन को रिक्वायरमेंट है ज्यादा होना चाहिए ताकि नॉकिंग नहीं हो, जबकि सीआई में कम होना चाहिए। टाइम लैग और डिले पीरियड, एसआई में लॉन्ग होना चाहिए और इसमें शॉर्ट होना चाहिए ताकि नॉकिंग नहीं हो। कंप्रेशन रेशियो लो होना चाहिए और इसमें हाई होना चाहिए। इनलेट टेम्परेचर लो होना चाहिए, इसमें हाई होना चाहिए। इनलेट प्रेशर लो होना चाहिए और यहाँ पर सीआई में हाई। कंबशन चैम्बर वॉल टेम्परेचर लो होना चाहिए, यहाँ पर हाई होना चाहिए। स्पीड हाई होनी चाहिए, यहाँ पर लो। और सिलेंडर साइज स्मॉल और लार्ज। ठीक है, ये नोट कर लो, ये काफी इंपॉर्टेंट है। हेलो, हिमांशी नहीं बोलेगी। हाँ रिंकू, यस सर। नोट करो इनको। हाँ सर। देखो सब में दोनों में अपोजिट है ना। एसआई में जो रिक्वायरमेंट है और सीआई में, दोनों में अपोजिट है सारे। हो गया सर नोट। नोट हो गया। यस सर। ठीक है। It is also clear from the above table and discussion that good CI engine fuel is a bad SI engine fuel, and a good SI engine fuel is a bad CI engine fuel. In other words, diesel oil has low self ignition temperature. हाँ, डीजल के लिए क्या होना चाहिए, सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर लो होना चाहिए ना, है ना। और पेट्रोल के केस में हाई। डीजल ऑयल हैज लो सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर एंड शॉर्ट time lag, whereas petrol has a high self ignition temperature and long ignition lag. In terms of fuel rating, diesel oil has a high C10 number, है ना, C10 number 40 to 60 and low octane number about 30, and petrol has a high octane number 80 to 90 and low C10 number. C10 number और octane number पता है क्या आप लोगों को? हेलो, हेलो, ये देखो इंडिकेटर डायग्राम है इसमें। अगर डीजल इंजन के अंदर अपन पेट्रोल यूज करेंगे तो इस तरह से कंबशन होगा, यानी ऑलमोस्ट नॉकिंग होगी यहाँ से लेके और यहाँ तक, है ना। ये है उस केस में अपन ने जब डीजल के अंदर पेट्रोल फ्यूल यूज किया है ना। ठीक है। ऑक्टेन नंबर कौन बताएगा आप में से? व्हाट इज ऑक्टेन नंबर? हेलो, हेलो,
चलो आगे बढ़ते हैं. नो रेस्पॉन्स. Methods of controlling diesel knock. Delay period suggested design and operating factor for reducing the delay period. है ना? The delay period can also be reduced by reducing the degree of turbulence, as it will reduce heat loss. However, it will increase the combustion period and thus reduce torque and thermal efficiency. ठीक है. फर्स्ट क्या है? डिले पीरियड रिड्यूस हो सकता है बाय डिग्री ऑफ टर्बुलेंस. अगर टर्बुलेंस अपन कम कर देंगे तो क्या होगा? हीट लॉस डिक्रीज हो जाएगा एंड इंक्रीज द कंबशन पीरियड and reduce the torque and thermal efficiency. The delay angle is reduced. C10 number is increased by adding chemical dopes called ignition accelerate. अगर अपन ignition को accelerate करें, ये delay period वो कम हो जाएगा अपने आप, यानी पहले ही combustion हो जाएगा. The two chemicals dopes are used ethyl nitrate. इसके लिए अपन क्या यूज कर सकते हैं? एथिल नाइट्रेट और एमिल नाइट्रेट इन कंसंट्रेशन ऑफ 8.8 ग्राम पर लीटर एंड 7.7 ग्राम पर लीटर रेस्पेक्टिवली. ये दोनों क्या करते हैं? इग्निशन को एक्सेलरेट कर देते हैं. एथिल नाइट्रेट और एमिल नाइट्रेट. द केमिकल डोप्स इंक्रीज द प्री फ्लेम रिएक्शन एंड रिड्यूस द फ्लैश पॉइंट. These chemicals increase the cetane rating of diesel fuel by auto ignition at lower temperature. यानी इन केमिकल्स को डालने से क्या होगा? जो ऑटो इग्निशन टेम्परेचर है वो डिक्रीज हो जाएगा. Unfortunately, these are expensive and because they contain nitrogen, they increase NO2 emissions dramatically. यानी नॉक्स फॉर्मेशन इंक्रीज हो जाएगा इनको यूज करने से, लेकिन ऑटो इग्निशन टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा. ठीक है. There would be a high rate of pressure rise and high maximum pressure in second stage uncontrolled combustion if large amount of fuel collected in the delay period. It can be reduced by arranging the injector so that only a small amount of fuel is injected at first. ठीक है. इसमें अपन क्या कर सकते हैं? अगर इंजेक्टर से जो इंजेक्ट हो रहा है उसमें इस तरह का करें कि शुरू में तो अमाउंट जो इंजेक्ट हो वो कम हो, इग्निशन होने के बाद अमाउंट फ्यूल का बढ़ जाए इंजेक्ट होना, तो भी जो अंदर कंबशन चेम्बर के अंदर जो फ्यूल गया है वो कम जाएगा. हेलो हेलो. हाँ रश्मि. Yes, sir. Yes, sir. फर्क पड़ेगा इससे? कम जाएगा फ्यूल, नहीं जाएगा? अच्छा, कौन फोर्थ हाँ, स्टेज sir. कौन कौन सी थी अपन ने डिस्कस की थी ना? क्या? फोर्थ स्टेज थी ना? फोर स्टेज थी ना? फोर. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ. फर्स्ट क्या था? डिले पीरियड. सेकंड, हाँ रश्मि, सेकंड क्या था? लास्ट क्लास में अपन ने डिस्कस किया था, अनकंट्रोल्ड कंबशन. थर्ड क्या था? थर्ड मैंने अटेंड नहीं किया था तो मुझे हाँ? पता नहीं है, मैं पढ़ के बताऊंगी. तो मैंने अटेंड नहीं किया था तो मुझे भी पता नहीं है, मैं पढ़ के बताऊंगी. हिमांशी, आज हिमांशी को क्या हुआ? हेलो हिमांशी. हेलो. देखो लास्ट क्लास में अपन ने डिस्कस किया था, फर्स्ट था डिले पीरियड, सेकंड था अनकंट्रोल्ड कंबशन, थर्ड वन था कंट्रोल्ड कंबशन एंड फोर्थ वन क्या था? फोर्थ वन जो एसआई और सीआई में कॉमन था, आफ्टर बर्निंग. वो स्टेज थी ना?
ये देखो, ये तो फर्स्ट स्टेज थी 1 से लेके 2, सेकंड स्टेज यहाँ से लेके यहाँ तक, थर्ड ये थी और फोर्थ ये तो डिले पीरियड हो गया फर्स्ट। सेकंड हो गया अनकंट्रोल्ड कंबशन, थर्ड कंट्रोल्ड कंबशन और फोर्थ आफ्टर बर्निंग, है ना। मिनाज, हेलो। हाँ मिनाज, हेलो। अपनी अपनी अटेंडेंस है ना, एक बार अटेंडेंस कमेंट कर देना पी करके, है ना। हाँ, नॉकिंग में किसी को डाउट है क्या? नॉकिंग इन CI इंजन, इसमें किसी को डाउट है? व्हाट इज नॉकिंग? घनश्याम, हेलो। हाँ घनश्याम, Yes, हेलो। sir. हाँ घनश्याम, Yes, sir. बताओ व्हाट इज नॉकिंग इन CI इंजन, बोलो। हेलो। Yes, sir. व्हाट इज नॉकिंग इन CI इंजन? नॉकिंग तो सर जब हम मशीन वर्क करती है तो सब वो जो आवाज करती है ना सर। नहीं, प्रोसेस हेलो। बताओ। नॉकिंग डिफाइन करो, व्हाट इज नॉकिंग। रश्मि, हेलो। सर हेलो। प्री इग्निशन कंबशन की वजह से जो साउंड प्रोड्यूस होता है उसकी किसकी वजह से वजह से? नॉकिंग होती है। किसकी वजह से? जब फ्यूल इंजेक्ट होता है तो डिले पीरियड बहुत ज्यादा होता है, तो हाई प्रेशर की वजह से नॉकिंग होती है, मतलब बहुत आवाज है, वाइब्रेशन और साउंड प्रोड्यूस होते हैं। प्रेशर राइज ज्यादा हो जाता है, हाँ प्रेशर एंड टेम्परेचर दोनों। अगर डिले पीरियड इंक्रीज हो जाता है उसकी वजह से जो प्रेशर राइज और टेम्परेचर राइज होता है और जो साउंड आती है उसको क्या बोलते हैं अपन? नॉकिंग। हेलो। यस सर। क्लास एंड होने वाली है ना, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में आपको असाइनमेंट भी है, जो अभी तक कराया है ना उसके आपको नोट्स बनाने हैं और अपलोड करने हैं ना, जो आपको पढ़ा दिया। मैं